नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 1 फरवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 15 हल करेंगे। इसके टॉप्स लगभग 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 15 हल करेंगे। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आप प्लेलिस्ट 301 इस जगह पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रम से सारी वीडियो। यदि कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, आपको इस पेपर में कम से कम सही 26 प्रश्न करना है। ठीक है, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना है, जिसमें से 26 प्रश्न आपके मिनिमम कम से कम 26 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है आप? तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप देख चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, आप जुड़े हैं, कुछ नहीं, आप लोग ये काम करिएगा, जो फुल प्रैक्टिस है उसे जरूर हल करिएगा। ठीक है, जो भी फुल प्रैक्टिस सेट है निश्चित रूप से वहां से लगभग सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी मातृभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया। एक सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाठ सहगामी क्रिया नहीं है? ए एनएसएस कार्यक्रम, बी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सी शैक्षिक भ्रमण, डी कक्षा शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा डी कक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न है, एनजीओ से तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी गैर सरकारी संगठन। एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? तो ए शिक्षण से, बी निर्देशन एवं परामर्श से, सी अनुशासन से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा बी निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से किसी की भी समस्या का तनाव या जो भी प्रॉब्लम है दूर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? ए राज्य सरकार, बी प्रधानाचार्य, सी बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? सही जवाब हो जाएगा बी प्रधानाचार्य। आंतरिक पूछ लिया, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा बी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है? तो ए जॉन ड्यूवी, बी सुकरात, सी विलियम जेम्स, डी रसेल। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी सुकरात का। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को संसारिक सुखों से मुक्ति दिलाए वो ज्ञान है या कथन किस दर्शन से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी बौद्ध दर्शन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संचरण एवं निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञाता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञाता ज्ञान की व्याख्या, चुनौती और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठचर्या का मूल तत्व नहीं है? ये उद्देश्य विवृत्तिक विकास से शैक्षिक शिक्षण विद्यार्थियों, डी पाठ वस्तु। सही जवाब हो जाएगा 9 का भी वित्तिक विकास। अगला प्रश्न है, पाठचर्या नहीं होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 10 का सी कठोर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र है? ए शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, बी चरित्रीकरण, विकासशील नागरिकों का निर्माण, डी
उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर के पाठचर्या का दोष नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 12 का सही जवाब हो जाएगा उद्देश्य केंद्रित। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, शिल्प कला केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठचर्या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, छात्रों में रचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान के कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं ए तर्क बुद्धि बी, इंद्रिय अनुभव सी, अंतः प्रज्ञा डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा और पाठचर्या के संबंध को बताता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, शिक्षा और पाठचर्या परस्पर संबंधित एवं परस्पर आश्रित प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल है एक खेलने कूदने की जगह बी, सामाजिक बनाने की जगह डी, सी शिक्षण और अधिगम की जगह डी, उपयुक्त सभी। तो स्कूल क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। खेलने कूदने की जगह भी है, सामाजिक बनाने की जगह भी है और शिक्षण अधिगम की जगह भी है। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा पाठचर्या में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सामान्य नैतिक शिक्षा, बाकी कंप्यूटर संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन से संबंधित ये व्यवसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन। अगला प्रश्न है, स्कूल के वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य है। तो सही जवाब हो जाएगा सभी खर्चे को बजट के भीतर ही सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण एवं अधिगम से छुट्टी। अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रकार नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, आध्यात्मिक क्रियाएं। बाकी शारीरिक, संगीत एवं कला संबंधित, नागरिकता प्रशिक्षण संबंधित क्रियाएं ये पाठसागामी क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण नहीं है सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, आत्म केंद्रित, ये नेतृत्व का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, निरंकुश नेतृत्व। अगला प्रश्न है, स्कूल के पाठचर्या में भाषा का अध्ययन अन्य विषयों की सफलता में कैसे योगदान देता है? तो ये पढ़ने व लिखने के कौशल में सुधार करके विज्ञानात्मक विकास में से वृद्धि करके सी, स्मृति और एकाग्रता बढ़ाकर डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यक्रम दूसरी भाषा सीखने का संभावित लाभ है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास में सुधार। अगला प्रश्न है, कक्षागत नियंत्रण के अंतर्गत कक्षाध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों के अवांछनीय कार्यों में व्यवहारों पर शारीरिक दंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के मित्रवत वातावरण हेतु आवश्यक घटक है? सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना सी, ऐसा वातावरण बनाना जहां छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी सुरक्षित एवं समर्थित महसूस करें। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना ए, शारीरिक दंड। ये क्या नकारात्मक विधि है, बाकी पुरस्कार, प्रोत्साहन, नैतिक शिक्षा, विद्यालय नियम एवं परंपराएं ये सकारात्मक है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूलों में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है। ए मामूली उल्लंघनों के लिए सजा की गंभीरता को बढ़ाना भी, बिना स्पष्ट योजना छात्रों के निलंबन व निष्कासित करना, सी दुर्व्यवहारों के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना सी, दुर्व्यवहारों के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना, ये जो है उपचारात्मक उपाय है। ठीक है, बाकी गंभीरता को बढ़ाना, सब निलंबित कर देना, सब निगेटिव है। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षक स्वमूल्यांकन से तात्पर्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। ए सही जवाब। अगला प्रश्न है,
शिक्षक जवाबदेही का महत्व है। ये निष्पक्ष रूप से शिक्षकों का मूल्यांकन करने में भी, शिक्षण कौशल के सुधार में से, शिक्षकों की गतिविधियों के नियंत्रण में डी, उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों के व्यवहार के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं तय करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों की व्यस्तता को प्रोत्साहन करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा बी, अंतःक्रिया शिक्षण विधियों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये दुर्व्यवहार को रोकने के लिए भी, छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए सी, अन्य छात्रों और शिक्षकों की रक्षा करने के लिए डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना आप लोग, ए, दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहारों को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना आप लोग, ए, छात्रों की नाराजगी और असंतोष में वृद्धि। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पाठचर्या की रूपरेखा 2005-2009 का क्या रुख था। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में देखा गया। बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की रूपरेखा 2005-9 को विकसित करने के लिए भारत में कौन सा संगठन जिम्मेदार था। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान NCERT, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। ये स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करना भी, पाठचर्या विकास के लिए धन उपलब्ध कराना सी, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, आपको इस पेपर में कम से कम 26 प्रश्न सही करना है, ठीक है, 26 प्रश्न क्लियर है आप लोग। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना है, जिसमें से 26 प्रश्न कम से कम आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंडों को, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठचर्या के निर्माण में कई संस्थाओं को शामिल करने का संभावित लाभ है। तो ए, दृष्टिकोण की अधिक विविधता भी, संसाधनों का कुशल उपयोग सी, पाठचर्या का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ध्यान रखना आप लोग, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं। तो ए, स्मृति बी, समझ सी, चिंतन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द का अर्थ होता है ये जानना भी, बोध सी, अनुभव डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा बी, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये विशेषता नहीं है, बाकी संचार के लिए होती है। सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों ही सब सही है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान से। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। ए, श्रवण, बी, मनन, सी, निध्यासन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं। तो ए, परा विद्या, बी, अपरा विद्या, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, परा और अपरा दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसे सूचना, अनुभव और अंतः प्रज्ञा का संयोजन माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, ज्ञान को। लगभग 80 प्रश्न है, प्रश्नों को आप लोग
एक शब्द बार बार कह रहे हैं जिसमें 20 प्रश्न लिखा गया है, 20 प्रश्न इसी पेपर से आएगा, उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। एक से लेकर जो भी है, एक फिर 4 जो भी हैं जिसमें लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से एग्जाम में, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर देखिए। आप देखेंगे 75 में कम से कम 70 या 65 के आसपास आपको सेम टू सेम प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो भी टाइम है सब कुछ भूल के सिर्फ जिसमें लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से, उसे आप जरूर देखिए। फुल प्रैक्टिस सेट तो देखिए ही, साथ साथ जिसमें लिखा गया इसी वीडियो से 20 प्रश्न उसको जरूर देखिए। प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग का गठन हुआ, सही जवाब हो जाएगा 1952-53 में। अगला प्रश्न है व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, सही जवाब हो जाएगा डी, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग कर सकते हैं, कथन है, सही जवाब हो जाएगा सी, मुनरो का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, आर्थिक जो है ये नहीं है, बाकी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक है। अगला प्रश्न है पाठचर्या के उद्देश्य हैं, तो ए बालकों का सर्वांगीण विकास, बी नैतिक चरित्र का विकास, सी मानसिक शक्तियों का विकास, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं, ये छात्रों की योग्यता के आधार पर भी, उद्देश्यों के आधार पर, सी बाल केंद्रित, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 57 का भी, उद्देश्यों के आधार पर, ठीक है। पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है उद्देश्यों के आधार पर, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है डी के व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है, सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है, सही जवाब हो जाएगा बी, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है डाइट का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, 60 का सी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, निबंध प्रतियोगिता। ये सरकारी क्रियाएं, सहकारी क्रियाएं, श्रमदान और समाज सेवा क्लब, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 1956 में। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है भाषा समस्या के समाधान के लिए 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है प्रबंधन का मुख्य तत्व है, ए संगठन, बी नियंत्रण, सी नियोजन, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई, सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, लैंग्वास। अगला प्रश्न है शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई, सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, श्रव्य सामग्रियां। अगला प्रश्न है E.K. फ्रटवेल के अनुसार पाठ्यसागामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, सही जवाब हो जाएगा ए, 6 भाग में। अगला प्रश्न है कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है, तो सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, विद्यालय पत्रिका। बाकी व्यायाम, वाद विवाद प्रतियोगिता, पिकनिक ये नहीं आती है, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षा सबके लिए है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 45, शिक्षा सबके लिए है, किस अनुच्छेद में है, 45, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है, सही जवाब हो जाएगा सी, वित्तीय अभिलेख है। एक सामान्य खाता बही जिसे जीएल अर्थात जनरल लेजर कहते हैं, तो एक व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन की मूल प्रति है। अगला प्रश्न है रूसो किस दंड के समर्थक थे, सही जवाब हो जाएगा सी, प्राकृतिक दंड के। आप लोग निवेदन है कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को आप शेयर, जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे उनकी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए,
पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है ए सहयोग भी, सामाजिकता, सी बौद्धिकता, शक्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, लोकप्रिय नेतृत्व ये नहीं है बल्कि प्रजातांत्रिक, निर्बाधवादी और निरंकुश नेतृत्व है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ए व्यक्तिक गुण, भी व्यवहारिक कौशल, से प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, निरंकुश शैली। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। ये अध्यापक के रूप में, भी पर्यवेक्षक के रूप में, सी समाजसेवी के रूप में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का भी, पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सी का ए, श्रोता। शिक्षक केंद्रित शिक्षक क्या करता है, बोलता है सिर्फ। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रैक्टिस है जो हल करेंगे फुल प्रैक्टिस से 16। आप लोगों से एक चीज निवेदन है, जो जिसमें लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से, उस प्रैक्टिस सेट को आप जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, जिसमें इस तरह से लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से एग्जाम में, इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देखिए ढूंढ के। 75 में मैं विश्वास दिलाता हूँ 60 प्लस 70 भी आ सकता है, सेम टू सेम सारे प्रश्न इसी एग्जाम से आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अपने कॉलेज को, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, उनका भी प्रैक्टिस लगभग हल कर चुके हैं 9-10। ठीक है, 9 तो सारे एग्जाम में लगभग उनको भी बेनिफिट होगा। बाकी सेकंड थर्ड सेमेस्टर भी उन्हें बताइए कि उन्हें इसी, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, उन्हें बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।